सबसे पहले बात होगी उस रथ यात्रा की जो आज से शुरू हुई। एक रथ यात्रा शुरू हुई और एक होने वाली है। सबसे पहले जय जगन्नाथ की गूंज देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन। जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है और अहमदाबाद से लेकर पुरी तक जगन्नाथ यात्रा की गूंज है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जगन्नाथ की तस्वीरें हैं। जय जगन्नाथ, ये यात्रा आज से शुरू हुई है और इस यात्रा के चलते लाखों लोग आपको नजर आएंगे सड़कों पर, जो इस रथ के साथ साथ चलते हैं। जब भगवान जगन्नाथ निकलते हैं रथ यात्रा के लिए तो लाखों लोगों का एक जमावड़ा उनके साथ निकलता है। उसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। आज से जगन्नाथपुरी में ये रथ यात्रा शुरू हुई है और रथ को खींचने के लिए हर भक्त वहां पर अपने आराध्य को देखने के लिए पहुंचा है। तो ये भव्यता जो जगन्नाथ रथ यात्रा में नजर आती है कहीं और नजर नहीं आएगी। ये तस्वीरें आपने देखी जगन्नाथ रथ यात्रा की। एक तरफ उड़ीसा का पुरी जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी एक रथ यात्रा सुर्खियों में है। पुरी में धार्मिक रथ यात्रा है, लेकिन यूपी की रथ यात्रा चुनावी है। जिस रथ ने बीजेपी को शून्य से शिखर पर पहुंचाया है, अखिलेश यादव अब उसी रथ यात्रा को हाईजैक करना चाह रहे हैं। 2027 के चुनाव में योगी को चैलेंज करना चाहते हैं, विजय पथ पर अपना रथ दौड़ाना चाहते हैं और इसके लिए अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की रथ यात्रा का सबसे मुखर विरोध किया, जिसके शासन में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चली, वो आज चुनाव से पहले अपना रथ लेकर निकलने को तैयार है। ये वही पार्टी है जो कभी एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के लिए जानी जाती थी। वो आज अपना रथ हिंदुत्व की तरफ लेकर क्यों जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव को लगता है कि 24 में अयोध्या से सपा की जीत से बना मोमेंटम 27 में भी चुनावी वैतरणी पार करा सकता है? अखिलेश यादव का यह कदम आने वाले चुनाव में उनका वर्चस्व स्थापित भी कर सकता है या उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि अगर रथ यात्रा वाला दांव फिट हुआ तो यूपी की राजनीति एक बार फिर धर्म के सहारे करवट लेगी। लेकिन अगर यह कदम फ्लॉप हुआ तो बीजेपी के विजयी रथ की रफ्तार और तेज हो जाएगी और सपा और कांग्रेस की साइकिल यूपी में पूरी तरह से पंक्चर हो जाएगी। अब आपको बताती हूं कि अखिलेश का यह रथ जिससे वो विजयी भव होना चाह रहे हैं, इसका पूरा कार्यक्रम क्या है। यूपी चुनाव में योगी से टक्कर के लिए अखिलेश यादव ने ये मेगा प्लान बनाया है। चुनावी मुहिम का आगाज अखिलेश रथ यात्रा से करने वाले हैं। अखिलेश सितंबर के पहले हफ्ते में रथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब रथ यात्रा की शुरुआत किसी बड़े हिंदू धर्म स्थान से की जाएगी। रथ यात्रा के लिए धर्म स्थान के चुनाव पर विचार अभी जारी है। विकल्प के तौर पर अयोध्या, मथुरा, काशी के नाम पर चर्चा है। अखिलेश ने इसे समाजवादी पीडीए रथ यात्रा का नाम दिया है। समाजवादी पीडीए यात्रा रथ यात्रा यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। अखिलेश का फोकस पश्चिमी यूपी के जाट गुजर बहुल क्षेत्रों पर रहेगा। बुलंदशहर और मुरादाबाद मंडल को ज्यादा समय दे सकते हैं। इस रथ यात्रा की कमान अखिलेश यादव खुद संभालने वाले हैं। डिंपल यादव, शिवपाल यादव, माता प्रसाद पांडे भी यात्रा में शामिल होंगे। पार्टी के एमपी, विधायकों, जिला अध्यक्षों को तैयारियों का जिम्मा सौंपा गया है। 27 में अखिलेश योगी को सॉफ्ट हिंदुत्व पर घेरना चाहते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा भी अखिलेश इसीलिए उठा रहे हैं। तो अयोध्या के बहाने योगी को कानून व्यवस्था पर घेरना चाहते हैं। अखिलेश की रथ यात्रा के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पर निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश है। समाजवादी पार्टी भी अपनी यात्रा निकाल रही है, सबको निकालनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन 10 सालों में जो अत्याचार इस प्रदेश के दलितों महिलाओं पर किए, ऐसी सरकार बदलना जरूरी है। अखिलेश यादव जी एसी और पीसी के नेता हैं। वो जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जनता के साथ कोई यात्रा नहीं कर सकते।
दिखावटी तौर पर भले कोशिश करें कि वो चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो मौसम के आधार पर सक्रिय होते हैं उनको जनता अपना स्नेह आशीर्वाद देगी। अब देखिए, आपको सीधे सीधे ये भी समझाती हूँ कि ये रथ यात्रा जो अखिलेश यादव निकाल रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ को यूपी में हराने के मंशा से है। अब इस रथ यात्रा के सहारे वो हिट भी हो सकते हैं और हिट विकेट भी हो सकते हैं। अगर ये रथ यात्रा लोगों के बीच संदेश देने में कामयाब रही, हिट रही, तो क्या होगा? बीजेपी के हिंदू रक्षक वाले नैरेटिव की धार कुंद हो जाएगी। संदेश जाएगा कि एसपी मुसलमानों की नहीं, सबकी पार्टी है। जनता के बीच लोकल मुद्दे उठाएंगे तो जनाधार भी बढ़ेगा और कार्यकर्ता सक्रिय होंगे। 2024 का मोमेंटम बना रहेगा। योगी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर देंगे अखिलेश यादव। हिंदुत्व की ओर झुकाव से मुस्लिम वोटर भ्रमित होगा, यह भी हो सकता है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव हिट विकेट हो सकते हैं। बीजेपी रथ यात्रा को वैचारिक सरेंडर बताएगी कि देखिए, ये तो वो पार्टी है जिसने कभी राम मंदिर की शरण में नहीं आए, लेकिन अब ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। अखिलेश पर चुनावी हिंदू होने का ठप्पा पहले भी लगाते थे और एक बार फिर से ये ठप्पा लग सकता है। कार सेवकों पर 1990 में हुई फायरिंग पर घिर सकते हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती है ये तो कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी है। और सेक्युलर फॉर्मूले और रथ यात्रा में संतुलन बनाना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कदम हिट भी हो सकता है और हिट विकेट भी हो सकता है। वैसे 2027 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड सिर्फ अखिलेश नहीं आजमा रहे हैं। जिस कांग्रेस से अखिलेश चुनावी तालमेल करना चाहते हैं, वो भी उसी राह पर चलती दिखाई दे रही। कांग्रेस हिंदू विरोधी छवि तोड़ने की कोशिश कर रही। लोकसभा में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने वाली है कांग्रेस पार्टी। जो आगामी मॉनसून सत्र है उसमें पार्टी नेता सार्वजनिक मंचों पर खुद को सनातनी कह रहे हैं। कांग्रेस पहले की तरह राम मंदिर का विरोध नहीं करती। कांग्रेस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही। इसके जरिए खुद को राम हितैषी बताने की कोशिश है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने मंदिरों में पूजा की थी। कांग्रेस मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर बोलने से बच रही है। ब्राह्मण और सवर्ण पहले कांग्रेस के परमानेंट वोटर थे, आपको याद दिला दूं, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व से ब्राह्मण वोट कांग्रेस से छिटक गया और कांग्रेस अब ये वोट बैंक वापस पाना चाहती है। तो कांग्रेस हिंदू वोटर की नाराजगी दूर करना चाह रही है। तो ये भी आपको मैंने बताया। अब मैं आपको बताती हूं कि इसी मुद्दे पर मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात की, जो कि कल्की पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका IDTV इंडिया पर। आज जो सबसे बड़ी खबर आई आचार्य जी, 27 के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये कि अखिलेश यादव एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि एक बड़े हिंदू धार्मिक स्थल से वो ये रथ यात्रा निकालेंगे। अब मुझे लगा इस पर आपसे तो बात होनी ही चाहिए। देखिए सुचारिता जी, पहली बात तो ये है, इस तरह की यात्रा निकालकर, धार्मिक स्थलों से यात्रा निकालकर वो हिंदुओं को ये संदेश दें कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी नहीं है। समाजवादी पार्टी नमाजवादी है, ये मैसेज जा चुका है। और ये मैसेज जब जा चुका है तो उन्हें लगता है कि अगर हिंदुओं का वोट नहीं मिला और अगर हिंदुओं ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो 2027 में फिर एक बार समाजवादी सरकार नहीं बना पाएगी, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। तो किसी ना किसी बहाने हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाए। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने पिछले 60 सालों से किया है। इनका जो ये सूडो सेकुलरिज्म है, ये कुछ नहीं है, ये हिंदुओं को बांटने का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो बड़ा जग जाहिर है, छुपा हुआ नहीं है। राम मंदिर का विरोध करना, राम भक्तों पर गोली चलाना, संतों को लाठियों से पिटवाना, साधु संतों का विरोध करना, अपमान करना, गाली देना, श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगा,
तो जो उनकी हरकतें और इतिहास है, उन्हें रथ यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, उन्हें हज यात्रा पे जाना चाहिए, उन्हें हज यात्रा। आचार्य जी, आप उन्हें सूडो सेक्युलर कह रहे हैं। उनके पार्टी के तो प्रवक्ता नेता तमाम ये अब कहते रह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी की बात हमने की, हम असली राम भक्त हैं, हम इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। तो वो आपको लग रहा है 27 के रास्ते अब उनकी जो डगर है वो अब मंदिर के रास्ते ही होकर निकलेगी? यही राम राज्य है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। जो कल्पना, जो सपना महात्मा गांधी ने देखा, जो कल्पना महात्मा गांधी ने की कि भारत में राम राज्य स्थापित होना चाहिए, उसका ये प्रमाण है, सबूत है, और उसका ये प्रारंभिक चरण है कि जो लोग राम मंदिर से चिढ़ते थे, राम के नाम से चिढ़ते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, जो लोग कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं रहे, समर्थन नहीं दे रहे, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जो लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे थे, जो लोग हिंदुत्व को मिटाने की बात कर रहे थे, वो आज सनातन धर्म की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग हज यात्रा पे जाते थे, हज यात्रा की बात करते थे, वो आज रथ यात्रा की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो सपना महात्मा गांधी ने देखा, वो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया है। आप मुझे ये बताइए, एक तरफ जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी तो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा विवाद बढ़ गया कि वहाँ गठबंधन की बात हो रही है, वहाँ उन्होंने कह दिया ये मुस्लिम विरोधी हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। तो एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ रथ यात्रा की तैयारी हो रही है। ये दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे अखिलेश जी? क्योंकि 27 का एक बहुत बड़ा दाव है उनके लिए भी, वापस सत्ता में आने, 2 बार सत्ता से बाहर रहे हैं वो। देखिए सुचारिता जी, झगड़ा ये नहीं है जो दिखाया जा रहा है, झगड़ा दूसरा है। झगड़ा ये है कि इमरान मसूद साहब उत्तर प्रदेश के ओवैसी बनना चाहते हैं। इमरान मसूद मुसलमान भाई बहनों को ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़े रहनुमा मुसलमानों के इमरान मसूद हैं। लेकिन अखिलेश यादव का और इमरान मसूद का जो झगड़ा है वो सियासी नहीं है, वो मजहबी है, दीनी है। दीन का सबसे बड़ा रहनुमा कौन? इमरान मसूद चाहते हैं मैं बन जाऊं, और अखिलेश यादव चाहते हैं मैं बन जाऊं। मैं एक बात आपके चैनल पे आज कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जब हम अखिलेश यादव टोपी लगा करके, लाल टोपी लगा करके और नमाजवादी होने का ढोंग रचते हैं, इसका मतलब है कि वो मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। अगर सच में वो नमाजवादी है, सच में वो मुसलमानों के रहनुमा है, तो अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए कि अगर 2027 में हमारी सरकार बन गई तो हमारा चीफ मिनिस्टर कोई मुसलमान होगा। मैं चुनौती देता हूं, कह दें वो इस बार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी नमाजवादियत निकल जाएगी। तो आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि सीधे कह रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम सीएम का दांव क्यों नहीं चलते हैं अखिलेश यादव, वो तो हमेशा से मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रथ यात्रा निकलेगी तो उस समय राजनीति कहां जाएगी, उसकी भी एक झलक आप देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर ये बयानबाजी होने वाली आने वाले समय में। लेकिन अखिलेश यादव के एक बड़े नेता, यानी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खां पर आज किस तरह राजनीति भी हुई है और साथ ही साथ एक्शन भी हुआ है, वो बताते हैं। आजम का जौहर पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम है, लेकिन उनकी मुसीबतों में एक नया इजाफा हुआ। उन्होंने यूपी के रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसकी बिल्डिंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाने वाली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। और देखिए कितनी भव्य तरीके से इस यूनिवर्सिटी को बनवाया गया, लेकिन इसे लेकर जो अनियमितताएं आई
उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ क्या इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवा देंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और आजम खां की सियासी अदावत हमेशा से बेहद तीखी रही है, वैचारिक ध्रुवीकरण का केंद्र भी रही। जहां एक तरफ योगी हिंदुत्व और सख्त कानून व्यवस्था की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे, दूसरी तरफ आजम खां समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम चेहरे और अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते रहे। इन दोनों के बीच का टकराव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आजम खां और उनके परिवार पर दर्जनों मुकदमों और कानूनी कार्रवाई ने इस सियासी जंग को और गहरा कर दिया। रामपुर के गढ़ में दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता यूपी की राजनीति में दो धुर विपरीत विचारधाराओं के सीधे टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। और यह अदावत पुरानी है और अब उसका एक नया रूप दिख रहा है। क्या समाजवादी पार्टी तो यही कहती है। अब आपको तस्वीर दिखाती हूं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम रामपुर में आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची, डिमोलिशन का नोटिस दे दिया। उसी की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यानी आजम खां की उस यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलेगा। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पहुंची। क्या नाम है आपका? जी, अरे मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया। अरे नोटिस पूरा मामला आपको बता देती हूं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का खतरा है। 1500 बीघे में बने यूनिवर्सिटी कैंपस में 40 बिल्डिंग, 40 में से 38 बिल्डिंग अवैध हैं। ये रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है। 38 इमारतें बिना नक्शा मंजूर कराए बना ली गई। आरडीए कह रही है कि यूनिवर्सिटी को 1 जुलाई को नोटिस दिया था, जौहर यूनिवर्सिटी को स्वीकृत नक्शा दिखाने के लिए कहा था। जांच में यूनिवर्सिटी ने नक्शा पास न कराने की बात भी मानी। नक्शा पास न कराने के पीछे यूनिवर्सिटी ने अजब तर्क दिए। आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन बिल्डिंग निर्माण के बाद हुआ है, यह कहा यूनिवर्सिटी ने। यानी आप तो हमारे बाद आए, हमने तो पहले खड़ा कर लिया था, इसीलिए यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के नक्शे पास नहीं हो सके, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया। मामले की सुनवाई कर रहे डीएम ने यह तर्क खारिज कर दिया। जिला पंचायत से नक्शा पास क्यों नहीं कराया, डीएम ने पूछा। यूनिवर्सिटी को पक्ष रखने का दूसरा मौका भी दिया गया। दूसरे मौके पर भी मैनेजमेंट सवालों के जवाब नहीं दे सका। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। यूनिवर्सिटी को निर्माण हटाने को 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटा तो बुलडोजर चलेगा। बिल्डिंग तोड़ने का खर्च जौहर यूनिवर्सिटी को देना होगा, यानी जो खर्चा होगा वो सरकार नहीं उठाएगी।